जय श्री श्याम साथियों, आप सभी का आपके चैनल आनंद शांडिल्य में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं? माँ भगवती की कृपा से, श्री श्याम की कृपा से आप सभी कुशल मंगल हैं, आनंद मंगल हैं, स्वस्थ हैं। साथियों, आज एक बहुत ही रोचक जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं वह जानकारी व दृष्टांत आपको अच्छा लगेगा। संतान के रूप में कौन आता है यह जानेंगे, और एक बार अंत तक जरूर इस वीडियो को सुनें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए जानते हैं संतान के रूप में कौन आता है। पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, मित्र शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने रिश्ते नाते हैं सब मिलते हैं, क्योंकि इन सबको हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिसे शास्त्रों में 4 प्रकार का बताया गया है। नंबर 1 है ऋणानुबंध। पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे अपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, तो वो आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी में या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक उसका हिसाब पूरा ना हो। दूसरा है शत्रु पुत्र। पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, झगड़ा या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करता रहेगा। वह उन्हें दुखी रखकर खुश होगा। तीसरा उदासीन पुत्र। इस प्रकार की संतान ना तो माता पिता की सेवा करती और न ही कोई सुख देती और उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है, और ऐसी संतान विवाह होने पर यह माता पिता से अलग हो जाती है। चौथा सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए आपकी सेवा करने के लिए पुत्र बनकर आता है। जो बोया है वही तो काटोगे। अपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास नहीं होगा। आप यह ना समझे कि यह सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती है। इन 4 प्रकार में कोई सा भी जीव भी आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि आपने गायों को स्वार्थवश पालकर उसका दूध लेकर उसे बाहर निकाल दिया हो तो वह ऋण बंधु पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेगी। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा न करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे वह आपको इस जन्म में या अगले जन्म में 100 गुना वापस करेगी। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझो आपके खाते में 100 रुपये जमा हो गए हैं।
यदि आपने किसी का 1 रुपया छीना है तो समझो आपकी जमा राशि से 100 रुपये निकल गए। जरा सोचिए, आप कौन सा धन साथ लेकर आए थे और कितना साथ लेकर जाओगे। जो चले गए वो कितना सोना चांदी साथ लेकर गए। मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया, समझो वो व्यर्थ ही कमाया हुआ धन है। औलाद अगर अच्छी है और लायक है तो उसके लिए कुछ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, खुद ही कमा खा लेगी। और औलाद अगर बिगड़ी या नालायक है तो उसके लिए जितना मर्जी धन छोड़कर जाओ, वह चंद दिनों में सब बर्बाद कर देगी, बर्बाद कर कर ही चैन लेगी। मैं, मेरा, तेरा और सारा धन यही का यही धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ ही कुछ जाएगा भी तो सिर्फ नेकियां ही साथ जाएंगी। इसलिए जितना हो सके नेकी करो, सत्कर्म करो। इसलिए अपनी संतान को, अपनी औलाद को संस्कार दें, ना कि धन दें। इसलिए उनको संतों के पास, विद्वानों के पास भेजें, उनकी सेवा कराएं, उनकी आज्ञा का पालन करवाएं। जो संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, उनके कहने में रहती है और जो उपद्रव नहीं करती, जो अपने माता पिता के कहने में चलती है, समझो कि वह माँ बाप के लिए भगवान के समान है। और उसको जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल इस लोक में या परलोक में प्राप्त होगा। इसलिए बड़ों का मान करें, छोटों से प्रेम करें और मिलकर रहें, शांति बनाएं। साथियों, यह जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, क्योंकि यह चैनल आपको हर दिन, हर पर्व, हर त्यौहार के बारे में जानकारी देता रहता है। यह आपका ही प्रेम है, आपका ही भाव है, आपका आशीर्वाद है। इसी प्रकार आप इस चैनल को प्रेम प्यार देते रहें। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम।